मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा। फिर कहते हो नहीं अब नया आ गया, तीसरा चौथा आ गया, उससे जो साइड इफेक्ट होते हैं उस साइड इफेक्ट का नाम देते हो कि नया वेरिएंट आ गया। तो ये बदमाशी हो रही है हमारे देश के अंदर, हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में हो रही। जितने विश्व को हम जानते हैं, मेरे पॉइंट को ध्यान से सुनना, जितने विश्व को हम जानते हैं उतने विश्व के अंदर हो रही है। कनाडा के अंदर इस समय पे जस्टिन ट्रूडो का घेराव कर रखा है, किसान आंदोलन 2.0 चल रहा है इस समय पे ओटावा के अंदर कनाडा में। कहीं भूल के अंदर हो आप, तो किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ अभी। तो आगे हम आपको जागरूक करते रहेंगे, आपके जो संवैधानिक अधिकार हैं उनके लिए हम आपको जागरूक करते रहेंगे, आपके साथ खड़े होते रहेंगे। लेकिन आवाज बुलंद आपको करनी पड़ेगी, आपको अपने अधिकारों को समझना होगा और खड़े होना होगा और नहीं कहना सीखना होगा। आप कहते हो कोई प्रेशर डाल रहा है मेरे ऊपर, स्कूल का प्रशासन प्रेशर डालता है या कोई दूसरा प्रशासन आपको प्रेशर डालता है या कंपनी प्रेशर डालती है, आपसे नो नहीं कहा जाता क्या? उनको नहीं कहा जाता? नहीं कहना भूल गए हो क्या? इतना ही सिखा रहे हैं हम आपको। कानून जो है कोई सामान्य मतलब जो आपका कॉमन सेंस से ऊपर नहीं होता है। क्या सही और क्या गलत है उसकी परिभाषा अगर आप समझ जाओगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। यही मैं कहना चाहता हूँ। आप कुछ कहना चाहते हो बोलिए। लेकिन एक आम आदमी क्या करे, उसकी बेचारे की क्या है? और वो व्यक्ति जो सवेरे दुकान खोल करके अपने बीबी और बच्चों को खाना बनाने आता है, वो क्या करे जिसका एक दिन खोलना और एक दिन बंद करने के प्राविधान करना? वो क्या करेगा आगे? इस पर एक समिति बननी चाहिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आगे आप लोगों से पूछूंगा, आप पहले कुछ कह रहे थे, आप बताएं पहले। सबसे पहले तो मैं इनको कहना चाहूँगा जो इन्होंने कहा कि अनपढ़ क्लास के लिए जो कहते हैं कि हम अनपढ़ हैं या उनको परेशानी है, सिंपल बात है। बहुत ज़्यादा कानूनी लैंग्वेज में जाएंगे हम तो हो सकता है आपको उसमें दिक्कत है, आप खुद से इस्तेमाल ना कर पाओ उन चीज़ों को। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप अनपढ़ भी हैं, कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो पहली बात आप ये पूछिए उस प्रिंसिपल से कि तू होता कौन है कि ये कहने वाला कि मेरे बच्चे को ये टीका लगाना पड़ेगा उसके बाद इसको एंट्री मिलेगी। तेरी हिम्मत कैसे हो गई और तेरी बात मैं क्यों मानूं? सबसे पहले तो सवाल उठाना सीखिए आप। अगर आप सवाल करना सीख जाएंगे तो आपकी 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। उसके अलावा जो है टीम्स गठित की जा रही है लगातार, पूरे हरियाणा पंजाब के अंदर टीम गठित कर रहे हैं हम, और अब दिल्ली में भी टीम्स गठित कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। जहाँ जहाँ पे जिस भी स्कूल के अंदर प्रॉब्लम आएगी इस तरीके की, वहाँ पे टीम पहुँचेगी। लगातार फ़ोन के ऊपर भी मैं और जाके भी डेली के अंदर 3 स्कूल्स कॉलेज हम खुलवा रहे हैं। एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं कि 3 तो एटलीस्ट खुल जाएँ जितनी मेरी क्षमता है। और चलान भी लोगों के बच रहे हैं और उनको पता लग रहा है कि लोग समझदार हो रहे हैं, लोगों को पता लग रहा है सारी बातों का, कानून का पता है लोगों को। तो कानून जो है ना वो आपका साथ तब देगा जब आप उस कानून को समझते होंगे। कानून बना किस चीज़ किसने से है, मूल क्या है कानून का। संविधान बना तो संविधान का मूल क्या था, आपको वहीं रहना है। बहुत ज़्यादा कानूनी पेचीदगियों में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आपको हम डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, लेकिन आपको अपनी लड़ाई लड़ना सीखना होगा। ये समझना होगा कि सामने वाला अगर आपको प्रेशर कर रहा है किसी भी चीज़ के लिए, तो आप उसके प्रेशर में आके कभी बाहर नहीं निकल सकते। आपको कभी भी इस तरह की टोटलिटेरियन जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनसे बाहर निकलना होता है। आप कंप्लाई करें कभी बाहर नहीं निकल सकते। आपको सिविल डिसोबीडियंस करनी पड़ती है। सिविल डिसोबीडियंस करके आपको अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अधिकारों का इस्तेमाल करता है उसी व्यक्ति के अधिकार जो होते सुरक्षित रहते हैं, नहीं तो दूसरे के नहीं रहते हैं। ये मोटी बात है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इस प्रकार के ना कंसेंट लेटर ये दिए जा रहे हैं। ये डॉक्टर बलारा जो है, हरिंदर बलारा, आपको पता होगा, इनके बच्चे के लिए हुआ था। इस प्रकार के डॉक्यूमेंट जो है साइन करने के लिए बच्चों को लगातार बाध्य किया जा रहा है। स्कूल्स के अंदर उनको कहा जा रहा है कि आप लोग ये कंसेंट लेटर साइन करवा के लाओ। इनमें इस प्रकार की कंडीशंस डाली हुई हैं कि आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, या आपको टीके का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, या आपको टेस्ट का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो इस प्रकार की चीज़ों के लिए आप बाध्य नहीं होते हो। तो हमने थोड़ा चेंज करके इस प्रकार से लेटर तैयार किया था। अभी तो हाल में उनके बच्चे को एंट्री मिल गई है, शायद इस कागज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन ये कागज़ हमने उनके लिए तैयार किया। इसमें सारे डॉक्यूमेंट साथ में अटैच किए थे कि किस प्रकार से आप लड़ सकते हो, और इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच किए थे और इन डॉक्यूमेंट्स के सारे एविडेंस अटैच किए थे कि किस प्रकार से ये जो मुंह के ऊपर लगाने के लिए कहा जाता कपड़ा, उस कपड़े के क्या क्या नुकसान है। ये बात भी हमने पहले ही लिख दी उस कंसेंट लेटर में, ताकि कल को वो कह रहे हैं कि आप सारे नॉर्म्स फॉलो करोगे
तो हमने पहले लिख दिया कि हमारा बच्चा नहीं फॉलो करेगा, हमारे बच्चे को तकलीफ है इस मुंह के कपड़े से, क्योंकि उसकी हत्या भी हो सकती है, उसका नुकसान हो सकता है, हमने पहले लिख दिया। उसके बाद हमने ये जो है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसके बारे में भी लिखा हमने कि भाई इसके अंदर इन्होंने ऐसी बात कहीं नहीं लिखी हुई है जो हरियाणा का था। इसके साथ साथ हमने ये जो CBSE बोर्ड का था ये भी हमने साथ में अटैच किया कि इसके अंदर जो है ये सेफ्टी की बात करते हैं बच्चों की, इसमें कहीं भी टीका या सर्टिफिकेट की बात नहीं होती है। और साथ में ये जो एडवाइजरी आई थी CBSE की, इसको भी हमने उसमें साथ में अटैच किया, जिसके अंदर सिर्फ इतना लिखा है कि आप बच्चों के माता पिता को और बच्चों को जो है प्रोत्साहित करो। ये प्रोत्साहित भी क्यों कर रहे हैं इसके बारे में हम पूछेंगे इनसे कि क्यों कर रहे हैं ये, इसका कोई एविडेंस तो है नहीं कि इससे फ़ायदा होता है, ठीक है। लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के हमने जो है उनसे पूछा, साथ में हमने ये RTI भी लगाई कि जो ये मुंह पे कपड़ा लगाने के लिए कहते हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इसमें जो नॉर्मल वाला जो कपड़ा है वो और जो N95 वाला जो मुंह पे लगाने के लिए कहा जाता है वो छिंका भी इसमें कारगर नहीं है। तो हमने सारी चीज़ साथ में लगाई है। आप लोगों को बस समझना ये है कि आपके अधिकार क्या है बस, और अधिकार के लिए बहुत ज़्यादा कानूनी बातें पे जीत गया, मैं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आगे की मेडिकल इन्फॉर्मेशन जो है डॉक्टर साहब 1 मिनट के लिए आपको बताएंगे कि आगे की मेडिकल इन्फॉर्मेशन जो है बच्चों को जो है स्कूल के अंदर बाध्य कर रहे हैं, कुछ चीज़ कर रहे हैं तो वो नहीं कर सकते हैं, ये बताएंगे डॉक्टर साहब आप बच्चों को जो बाध्य कर रहे हैं स्कूल के अंदर उसके बारे में। देखिए, एक होता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, इसका मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन देनी पहले कि इस वैक्सीन के क्या क्या साइड इफेक्ट है, ये बच्चों के माता पिता को बताना होता है कि इस वैक्सीन के ये साइड इफेक्ट है, इस वैक्सीन से मृत्यु भी हो सकती है। उसके बाद उसकी कंसेंट यानी कि उसकी सहमति लेनी है, वो जब सहमति दे उसके बाद भी आप किसी बच्चों को वैक्सीन लगा सकते हैं। इसके बाद भी किसी की मृत्यु हो रही है, किसी की साइड इफेक्ट हो रही है, इसके लिए हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाई है। मेरी वेबसाइट पर जाकर के एक आपको कोरोना इंजरी के नाम से, वैक्सीन इंजरी के नाम से एक पेज बनाया है, उस पेज में जाकर के आप अपने साथ जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको आप डालिए। उसके अंदर हम देश के तमाम लोगों के ऐसे मुद्दे उठा करके जहाँ भी सांसद हो गए, विधायक हो गए, सबसे बात करके उनको मुआवजा दिलाएं।